चलें। सब ब्रजवासी नंद भवन के बाहर खड़े हो गए। गाना बजाना सब बंद हो गया। सबका मन चुरा के ले गई भीतर। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब बाहर कब आएगी। और भीतर जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, पूतना के रूप को देखते ही गोद में लेकर के बैठी हुई यशोदा मैया भी एक क्षण देखते ही नेत्र बंद हो गए यशोदा मैया के। और मैया कहने लगी, ए विधाता, ये तेने कहा कियो, या तो मेरो लाला कछु साल पहले भेज दियो हो तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को, या ये कछु साल बाद जन्म ले लेती तो या तो ब्याह जा तो मेरे लाला को। ए विधाता, तेरे पाम परूं, बस एक मेरी मनोकामना पूरी कर दियो, या की कोई लाली जरूर हो, सुबह से अपने लाला को कर दूंगी ब्याह। इतनी नहीं तो कछु तो सुंदर होएगी। 6 दिन के हैं ठाकुर जी केवल। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे, मैया रुक जा, तेरी बहू को रूप दिखाऊंगा भाई। तू बड़ो मेरो ब्याह रचा रही है राते, और सबरी मैयान को बताए दूंगो अपने लालान को ब्याह, ये रूप देख करके मत करियो, देख लियो ऐसी पूतना होवे। पूतना आई, आकर के जैसी बैठी, अरे बहन तुम कहाँ ते आई हो, तुम्हारो नाम कहा है। पूतना ने अपना नाम जो भी बताया, मिश्राणी हूँ और मैं तो घर से बाहर कभी आऊँ ना हूँ, और लेकिन आपके लाला के रूप की बात सुनकर के मुंह पर रहो नहीं गए। मैंने कि मैं तो जाऊंगी, मेरी सास ननद खूब लड़ी, मैं तो आए गई। अरे बहन भली आए गई, तुम्हारी कोई लाली है कि ना है। बोलना अभी लाली तो ना है, लेकिन संभव कछु होएगो, जैसे ही हो मुंह को पहले बताइयो। नंदरानी यशोदा कह रही है, अब वाको गोद भराई कर दूंगी मैं तो, कि अपने लाला को ब्याह कराऊंगी। बंधुओं, पूतना ने हाथ आगे करके कहा, नेक अपने लाला को दियो ना। मैया ने तनिक विचार नहीं किया, तुरंत ठाकुर जी को पूतना की गोद में दिया। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात। सब नगर के लोगों को आकर्षित कर लिया, सब गोपियों को आकर्षित कर लिया, यशोदा मैया को आकर्षित कर लिया, बड़े बड़े ब्रजवासी, बड़े बड़े वहां के श्रेष्ठ जनों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया पूतना ने। लेकिन वास्तव में जिसको आकर्षित करना चाहिए था, वो जगत नियंता जगदाधार जैसे ही पूतना की गोद में गए, नेत्र भी बंद कर लिए और 2 हाथ और रख लिए उनके ऊपर। ये दुर्भाग्य है पूतना का। हम आप सब भी प्रयासरत इसी में ही रहते हैं। ये रीझ है, ये भी रीझ है, पड़ोसी भी रीझ जाए, फूफा जी को भी रिझाना है, बुआ को दिखाना है मुझे करके ऐसे, उनको भी बताना है, ये भी मेरे सब अपने हो जाएं, स्कूल में सब, कॉलेज में सब, सबको रिझाना। बस सबको रिझाने में ही हम लगे रहते हैं। मूल उद्देश्य ये हो, भले ही सब रूठ जाएं पर ये रीझ जाएं। सब रूठ गए और ये रीझ गए तो क्या होगा। मीराबाई से सब रूठ गए थे। जब मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ था, मीराबाई की भक्ति का प्रचार हुआ, अधिकतर लोग मीराबाई की निंदा करने वाले थे, लेकिन ये रीझे बैठे थे उनसे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस की रचना की, बड़े बड़े विद्वानों ने भी उनका आक्षेप किया, ये कौन सी भाषा में लिख दिया है, ये इतनी सरल भाषा, सहज भाषा, ये कोई भाषा होती है। कई लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विरोध किया, लेकिन ये रीझे बैठे थे। मैं कथाओं में गाया करता हूं, रूठे चाहे राजा वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। क्यों? जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग,
पर तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाए हमसे, लेकिन हमारे श्याम सुंदर कभी ना रूठे। आप अपनी योग्यताओं से, अपनी प्रबलताओं से, अपनी श्रेष्ठताओं से सबको रिझा लोगे, लेकिन मूल बात यह है कि सब रीझे ये नहीं, एक वो रीझा कि नहीं आपसे। इसलिए बंधुओं, कथा की इस मूल विषय को अपने जीवन में उतार लीजिए। आज के बाद हमारी योग्यता, हमारा गुण, हमारी श्रेष्ठता, हमारे पास जो कुछ भी है, उसमें केंद्र बिंदु केवल एक होने चाहिए कि हमारे गोपाल जी रीझे हमसे, हमारे ठाकुर जी रीझे हमारी क्रिया से। हम कुछ भी करें, उससे कोई प्रसन्न हो रहा है, इससे हमको प्रसन्नता नहीं, ये हो रहे हैं कि नहीं। पूतना योग्य नहीं बन पाई, ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारिणी नहीं बन पाई। मैं कथाओं में कहा करता हूं, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। 5 लाख लोगों की भीड़ होली पे बिहारी जी में होगी, ये बड़ी बात नहीं है। 5 लाख लोगों में बिहारी जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है, ये बड़ी बात है। कथा में भीड़ कितनी है ये बड़ी बात नहीं है, सुनने वाले कितने हैं ये बड़ी बात है। भीड़ तो सब जगह हो जाती है। पूतना ने सबको रिझा लिया, लेकिन जिसको रिझाना चाहिए था वही रूठ के बैठ गया, वही नेत्रों पर हाथ रख कर बैठा है। कारण क्या है? ऐसा कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना ने कर दिया, ऐसा कौन सी क्रिया दुर्भाग्य पूतना ने कर दी कि ठाकुर जी उसको देखना तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये कुछ विषय हैं, इन विषयों से सदा बचिएगा, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं आपको। सबसे पहला विषय, पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है। ठाकुर जी आपसे नजर छुपा लेंगे उस समय जिस दिन आप अपने वास्तविक रूप को छुपाओगे। मेरा यहां पर उद्देश्य श्रृंगार से नहीं है, आपकी मनोवृत्ति से। हम लोग बंधुओं अधिकतर छुपाव में ही रखते हैं स्वयं को। हमारे अंदर छल भी है, कपट भी है, द्वेष भी है, राग भी है, सारी दूषितताएं भीतर भरी पड़ी हैं, लेकिन हम समाज के सामने सब कुछ छुपा करके जाते हैं। समाज के सामने जाओ, उसके लिए रोक टोक नहीं, पर ठाकुर जी के सामने मत छुपाओ। सूरदास जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं, इतने बड़े संत, इतने बड़े रसिक, इतने बड़े भक्ति भाव में रहने वाले सूरदास जी ठाकुर जी से कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? आप अपनी वास्तविकता सबके सामने छुपाते हैं दूसरे को रिझाने के लिए, पर बंधुओं सदा याद रखना, वैद्य के सामने रोग छिपाओगे तो चिकित्सा नहीं हो पाएगी। वैद्य के सामने तो रोग प्रकट करना पड़ता है। आप सबसे छुपाओ, लेकिन जब भी ठाकुर जी के सामने जाओ, एकांत में खड़े होकर के अपने सब भाव बताओ। ठाकुर जी, मेरे अंदर बहुत मोह है, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं वो सामने पड़ोसी उसको मुझे वो देखना ही नहीं सुहाता, उसकी उपलब्धि से मुझको दिक्कत होती है। ठाकुर जी, मेरे अंदर काम कूट कूट के भरा है। ये सारे अपनी दूषितताएं प्रकट करो, वहां छुपाओ नहीं ठाकुर जी के आगे। जिस प्रकार समाज में स्वयं को छुपाया है, वैसे ही ठाकुर जी के सामने भी अपनी वास्तविकता छुपाओगे तो आप पूतना हो, ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। तो पहली बात, अपनी वास्तविकता सबसे छुपाओ, पर ठाकुर जी से कभी नहीं। प्रस्तुत करो, बताओ ठाकुर जी को, हैं ठाकुर जी हम ऐसे। हम लोग क्या करते हैं, अपनी अवस्था तो ठाकुर जी को नहीं बताते, अपनी व्यवस्थाएं बता देते हैं।
ठाकुर जी ये काम नहीं बन रहे, ये काम नहीं हो रहे, यो नहीं हो रहा, ये पेपर पास आउट नहीं हो रहा, यहाँ जॉब नहीं लग रही, ये हमारा डील नहीं हो रही, ये व्यापार नहीं चल रहा। व्यवस्थाएं बता दी। ठाकुर जी कह रहे हैं खुद को तो बता तू कैसा है, अपनी अवस्था तो बता ही नहीं, वो तुम छुपाते। अपनी अवस्था का प्रादुर्भाव करो ठाकुर जी के आगे। तो पहली बात, पूतना ने अपनी वास्तविकता को छुपाया, इसलिए ठाकुर जी ने उससे नजर छुपा ली, नजर बंद कर ली। दूसरा कारण, ठाकुर जी अपनी दृष्टि बंद करेंगे, उसमें दूसरा कारण क्या होगा? पूतना ने क्या किया? गोकुल आई, रूप बदल करके आई, यहां तक भी ठीक था, लेकिन आते ही जितने भी लोग उत्सव मना रहे थे, ठाकुर जी का जन्मोत्सव कर रहे थे, ठाकुर जी के उत्सव में नाच रहे थे, गा रहे थे, बढ़िया भक्ति भाव में ओतप्रोत थे, सबको आकर के उसने सबका भजन छुड़वा दिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठाकुर जी कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने किसी क्रिया से, अपने किसी स्वभाव से, अपनी किसी योजना से किसी भक्त की भक्ति छुड़वाएगा, मैं उसको नहीं निहारूंगा। तो दूसरा कारण पूतना को ना देखने का क्या है कि पूतना भक्तों की भक्ति में विक्षेप डाल रही है, अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, जो कि वास्तविक नहीं है, बनावटी है। उस अपने अव्यवस्थित, अपने अप्रामाणित, अपने झूठे रूप से सबकी भक्ति का हरण कर रही है, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं देख रहे। समझ में आई बात? यदि आपकी कोई क्रिया, आपकी कोई व्यवस्था, आपके द्वारा बनाई गई कोई योजना यदि किसी की भक्ति में विक्षेप डाल रही है, तो आप पूतना हो ठाकुर जी के लिए, देखेंगे नहीं ठाकुर जी आपको। तो कभी भी प्रयास करना। संत महापुरुषों की बात अलग है, वो कथा के मध्य में पधारे, उससे शोभा बढ़ती है, पर श्रोता कई बार कथा के बीच में आते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि भाई अगर ये अपनी ओर सारे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं तो फिर ये कौन है? कथा में कैसे जाना चाहिए पता है? अगर बीच कथा में आप या तो पहले आ जाओ या फिर विश्राम में आओ। बीच कथा में आए हो तो बिल्कुल ऐसे अचक करके, नीचे झुक करके, किसी को पता ना चले, किसी की कथा में विक्षेप ना आए, किसी को मेरी वजह से कथा के बीच का ये तार टूटे ना, इस प्रकार कहीं कोने में जाकर के बैठ जाना चाहिए। हम क्यों बार बार कहते इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो? क्यों? ये जो आपका तारतम्य जुड़ा हुआ है ठाकुर जी से, ये यदि विक्षिप्त हुआ बीच में, तो जिसकी वजह से होगा वो पूतना है, ठाकुर जी उसको देखेंगे नहीं फिर। अब बेचारे जो बीच में आए वो लोग बुरा नहीं मान जाना, महाराज जी हमसे कह रहे नहीं, पर हाँ आज के लिए छूट है, कल से कोई आवे उसको मई से कहते ना नीचे झुक के जा। ये तो देखो एक विनोद की बात है, पर मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? कोई भजन साधन में लगा है, कोई भक्ति मार्ग में लगा है, कोई भक्ति के पथ पर चल रहा है, आपकी कोई क्रिया उसके प्रति विक्षेप प्रकट ना करे, नहीं तो ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। कोई किसी की भक्ति में अड़ंगा डाले, ठाकुर जी फिर उसको निहारते नहीं है। तो दो कारण हो गए। पहला कारण तो पूतना अपने वास्तविक रूप को छुपा करके गई। दूसरा कारण, पूतना ने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसमें कारण ये नहीं है कि वो विष देने आई है आदि, नहीं, ये तो कोई कारण है ही नहीं। ठाकुर जी को इससे दिक्कत नहीं है कि वो उनको विष देने आई है। ठाकुर जी का मुख्य कारण तो यही, तो ये दो चीजों का सदैव ध्यान रखना। अगर इन दो चीजों का ध्यान नहीं रखा तो निश्चित है हम ही पूतना है और ठाकुर जी हमसे ही दृष्टि छुपा लेंगे। पूतना की गोद में ठाकुर जी लेट गए, आंखें बंद कर ली। यशोदा मैया किसी कार्य से बाहर चली गई। पूतना ने समय जान करके तुरंत अपना पयोधर भगवान के मुख में दे दिया। ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके रसतत्वों को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यतत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत
जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना के प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना को तो घबराहट होने लगी, बोले 5-10 मिनट में इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए, अभी तक मरा नहीं, इतनी देर हो गई। अब तो जैसे ही पूतना के प्राण पीने लगे ठाकुर जी, वो अपने विकराल रूप में आने लगी, राक्षसी रूप धारण करने लगी, उसके केश निकल करके आ गए, बड़े बड़े नाखून, ये विशाल मुख, 2-2 दांत निकल के, जैसे भी राक्षसी का रूप हो, पूर्ण रूपेण राक्षसी रूप में जैसे प्रकट हुई। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके जोर से खींचे कि ये मुझसे दूर हो, लेकिन ठाकुर जी दूर नहीं हो रहे हैं। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। हमारे पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, नन्हे से 6 दिन के ठाकुर जी ने अब अपने आंखों से हाथ हटाया, अब पूतना को देखा, हाँ अब अपने वास्तविक रूप में आई है। और नन्हे से गोपाल जी बोल गए, मौसी जी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो ना आवे, और जाकू एक बार पकड़ लेना फिर ठिकाने लगा के ही छोड़े, चाहे वो भक्त हो चाहे वो राक्षस हो, आपकी बारी है। और विशाल विकराल पूतना राक्षसी के ठाकुर जी ने प्राण लेकर के हरण करके उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय।